What about Karishma? Sir, I will do. You will? I will do. अच्छा, तो आपने भी अटेम्प्ट नहीं किया, ट्राई नहीं किया। नहीं सर, वो आज ही मिला था, स्कूल से आके देखा था। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्टिल आप करना उसको, डाउट हो तो हम लोग उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। बट सो हिबा, लास्ट क्लास में हमने कुछ नहीं, छोटा एक सा टॉपिक था, वो कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर, बेसिकली जिसमें हमारा वॉल्यूम सेम रहता है। लाइक सपोज दैट यू हैव स्मॉल बॉल्स एंड उसको मेल्ट करके आपने एक बड़ी बॉल में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के बेसिकली यू कैन से कॉन्सेप्ट था वो। सो उसमें वॉल्यूम सेम रहता है। आई टोल्ड यू दैट volume will be same if you are going from one solid to another solid. If you are going from cylinder to sphere, volume will be same. Clear है? Yes, sir. Very good. I think कोई join की। अच्छा अब्दुल्ला, how are you अब्दुल्ला? लेट हो गया आज आप, 7 minutes 7 to 8 minutes लेट हो आप। अच्छा, तो हमारे अब देखो, Good evening, sir. गुड इवनिंग अब्दुल्ला, how are you? I'm fine, sir. Alhamdulillah. How are you? I'm fine as well dear, thank you so much for asking. yeah. देखो हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं? 3, 6 and 9. इट मीन्स हमारे 4 चैप्टर्स बाकी हैं। 13 चैप्टर है ना हमारे? Yes. नहीं सर, टोटल में 14 है। अच्छा हाँ, सॉरी, टोटल में 14 है। 5 चैप्टर्स लेफ्ट है हमारे, जिसमें से हमारा फर्स्ट एक है रियल नंबर, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट मी राइट इट हियर सो दैट हम लोग उसकी चीज को भी डिस्कस कर ले। रियल नंबर बाकी है हमारा, क्वाड्रेटिक बाकी है हमारा, कोऑर्डिनेट बाकी है हमारा, और स्टैट्स बाकी है, और प्रोबेबिलिटी बाकी है। ये अब 4-5 चैप्टर बचे हैं हमारे। अब ये बताओ आप, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्वाड्रेटिक शुरू कराऊं आपको, अब आप क्या कहते हो? यस सर, यस सर। व्हाट अबाउट रेस्ट? क्योंकि देखो अब वो जो टॉपिक्स हैं वो लाइक ऐसे टॉपिक्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बस स्टैट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंडिपेंडेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, और रियल नंबर इंडिपेंडेंट है। पांचों चैप्टर इंडिपेंडेंट है हमारे जो इस टाइम पर है। अब आप मुझे बताओ, व्हाट शुड वी डू? जल्दी से डिसाइड करो। अच्छा, हिबा सेड प्रोबेबिलिटी, व्हाट अबाउट रेस्ट? सर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ओके Yes sir, ओके। probability is fine. Probability is fine. Only one student, like 3 students, the vote is of 3:1 or 3:2 if you include me in the voting. So Abdullah said quadratic, Adil, Hiba and Karishma said probability. चलो ठीक है, probability start कर देते हैं, कोई बात नहीं। बस मैंने ये सोचा था लाइक फर्स्ट हम लोग उस चीज को जो पीछे का हमारा But sir, बैकलॉग। probability is easy, right? प्रोबेबिलिटी Quadratic तब भी इजी। थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, क्वाड्रेटिक में आपको उसमें 3 फॉर्मूला वगैरह है, वो रहेंगे। वही तो, probability में क्या ही है सर, कुछ नहीं है वो। अच्छा सर अच्छा, वो चलो रुको। हार्ड क्वेश्चंस थोड़े मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं मतलब। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं wait। अच्छा चलो कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं ना, कोई बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक ले लेंगे अब्दुल्ला, कोई बात नहीं। करने तो सारे ही हैं अल्टीमेटली, प्रोबेबिलिटी पहले करो या बाद में करो, करने तो सारे ही हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, then उसके बाद हम उसको स्टैट्स क्वाड्रेटिक ले लेंगे। चलो ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी में बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अभी आप जो लाइक यू कैन से जस्ट अ सेकेंड, सिंपल सा टॉपिक बिकॉज ज्यादा कुछ है नहीं आपके 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी में, बहुत इजी है। थ्योरी भी बहुत कंसाइज है प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी और सर अब ये क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में लाइक
प्रोबेबिलिटी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वैसे टाइप के आएंगे ना, लाइक वो डेक ऑफ कार्ड्स वाले हैं, लाइक हाँ कार्ड आएगा, मे भी डाइस हो वाले, सकता है। हाँ कार्ड आ सकता है आपका, या फिर आपका वो आ सकता है, क्या डाइस बोलते हैं, वाला। हाँ डाइस वाला आ सकता है, या फिर आपका मान लो हाँ उसका आ सकता है कि जस्ट अ सेकंड यार, पीछे मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है, जस्ट गिव मी अ ओके। सेकंड। तो पे ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेट्स स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। नाउ एवरीबडी let's start with the first example of your, yeah, how many of you have played like tossed a coin in your life? I think you must, everybody have done that thing यस in सर, यस सर। life. Like you have, if you have a coin, suppose that, let me take one circle, this is a coin. So one side is head and one side is of tail. Just a second, ठीक है, दूसरी साइड होती है आपकी टेल्स, ठीक है। सो अब आप जब भी कभी एक टॉस करते हो कॉइन को, व्हाट इज द रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू टॉस अ कॉइन? एवरीबॉडी, this chapter requires a lot of involvement of yours, so that's why please be like engaged in this chapter while I'm explaining, because इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में आना होगा। so that's why उसमें इन्वॉल्वमेंट जब आप करोगे, then you will get like you will be easily understand this topic, क्लियर। अगर आप ये सोच रहे हो जस्ट लाइक द अदर चैप्टर्स, या आप इसमें भी आप फॉर्मूला बेस्ड कुछ कर लोगे, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, डेफिनेटली कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, अगर आप पीई नॉट निकालोगे वो 1 माइनस पीई होता है, बस ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा। 1/2। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ करिए हिबा, दैट आप जब टॉस करते हो एक कॉइन को, तो आप क्या क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। हेड और टेल, लाइक कोई सा भी हो सकता हेड और टेल कोई से भी हो सकता है, करिश्मा सेड दिस थिंग, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली जब आप एक टॉस कर रहे हो कॉइन को, कॉइन्स की दो ही साइड है, either you will get head or you will get tail. When you toss a coin, the coin has two sides, you can get head or tail, other than this there is no option, yes or no? Yes or no? Yes, sir. यस Yeah, सर। so there is Yes. no option apart from this, very good, very good. So basically, so just let me raise this thing first. So whenever जो भी आपका आउटकम आता है, whatever is your outcome is the called as event in this probability term. Whatever is the outcome, what we are basically doing is called as event, clear? Because Yes. that, okay, that a result is called as event. And one more thing, now suppose that if you have one head and one tail, what is the chances that, what is the chance that you will get head and what is the chance that you will get tail? I'm One. saying chance. One. Chance. सर 50-50। 50-50. What about rest? Ahiba said 1, Adil said 50-50. What about rest? Abdullah and Karishma. है। 50-50। 50-50. अब्दुल्ला आप क्या कहते हो? 50-50 सर। अच्छा 50-50 है। अच्छा आप ये आंसर बता रहे हो 50-50, आप ये खुद अनश्योर हो? जी मैं पूछ रहा हूँ जितने लोगों ने भी 50-50 बोला है, दैट वो आपका आंसर है, या फिर आप कह रहे हो कि हम 50-50 है, मतलब 50% श्योर है, आंसर 50% नहीं है? नहीं नहीं सर, सर आंसर है, कम ऑन। अच्छा अच्छा, yes yes, very good. Obviously 50% there is a chance that you will get a head of 50%, बिकॉज अगर आप टॉस कर रहे हो तो आपको दो साइड्स है, दो में से कोई एक मिलेगी, तो अगर एक मिलेगी तो 50% चांस हुआ ना आपका, 50%, Yes. सॉरी, ठीक है। But sir, if we toss like two coins, नहीं sorry, if we toss one coin तभी है, अगर दो coin toss करेंगे तो क्या बोलते हैं, वो अलग 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 होता है प्रोबेबिलिटी ना। है, उसका सैंपल स्पेस हाँ अलग होगा।
अभी हम सिर्फ सैम्पल बात स्पेस कर रहे 4 हैं एक, होता है, अभी या हम एक एंड की फॉर बात 3 कर रहे हैं, कॉइंस 8 सैम्पल 8 स्पेस। सैंपल स्पेस होगा, अभी हम एक की बात कर रहे हैं तो अभी हम एक लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग, एंड ठीक है, तो अगर आपकी 50-50 है तो जितने भी आपके इवेंट होंगे ना उन सब की, लाइक वेदर यू आर टेकिंग अ डाइस, तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर आप एक डाइस रोल आउट करते हो तो आपको चांस है कि आपको हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी। अगर आपके पास, क्योंकि डाइस पे कितने 1 कितने टाइम्स रिटर्न होता है, हाउ मेनी टाइम्स 1 इज रिटन ऑन द डाइस, हैव यू सीन द लूडो डाइस, Yes, sir. देखा है ना, उसमें Yes. यस 1 जो नंबर होता है खेला डॉट भी। टाइप का, उसमें वो कितने टाइम्स रिटर्न होता है, 80 टाइम सर होता है 1 to सर। 6, सर 1 to 6। एक ही अच्छा टाइम ऐसा। होता है ऑब्वियसली, हाँ। और 2 भी एक ही टाइम होता है, 3 भी एक ही यस टाइम जी, सर। होता है, और अप टू 6 जितने भी होते हैं सब एक ही टाइम होते हैं, ठीक है। यस ठीक है, अगर आप कहते हो कि लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, लाइक इफ यू आर रोलिंग अ वन डाइस, बाय व्हाट इज द सिक्स। सर प्रोबेबिलिटी, 1/6। बिकॉज आपके जो टोटल नंबर है, आपकी चांस वो क्या 6 होगी, है। आपकी चांस होगी कि 6 में से आपको एक मिलेगा, कोई सा भी एक मिल सकता है साइड, तो हर एक चीज एक एक बार ही रिपीट हो रही है, every number is repeating only once, it is not repeating again, so probability is 1/6, so you can see that every outcome has the equal probability, every outcome has the equal probability, clear everybody? Suppose that if you have head and tail, the probability is 1/2. I will tell you how you will get 1/2, 1/2, 1/6, 1/10, 1/52 and 3 it will, I will tell you, but I'm asking now, what I'm trying to say is that I'm telling you the probability of each event if you are taking a outcome, ठीक है। तो आपकी 1/2 आपका इसका यहाँ पे चांस होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगी, और इसकी भी 1/2, यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं वो उनके वैल्यूज जो होगी बेसिकली सेम होगी। जैसे कि हेड का कितना है 1/2 है, टेल्स का कितना है 1/2 है, क्लियर है? इज यस दैट सर। क्लियर एवरीबडी? यस और नो, एटलीस्ट यस और नो। यस सर। Okay, let me write the first thing. वो जिसमें थ्योरी बहुत कम है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मच मोर इन्वॉल्व, so that's why I have to take much more example, and written part इसमें बहुत कम है। So we assume that all the experiments have equally likely outcomes. Clear everybody? Clear है? Very good. यस सर। Yes, sir. Now if you want to find the probability of anything, PE is basically the event, ठीक है, E is the event of that, so we are basically calculating the probability. So number of trials, it I'm numerator में we write the number which is basically like जितनी बार वो basically occur हुआ है, experiment successfully हुआ है, clear है? यस सर। I will tell you with the example which the event happened. Total number of trials. So now let's head और एक tail, ठीक है, आपने इसको टॉस किया, what is the chance that you will get this head?
कितनी बार आपका हेड आ सकता है एक बार आप टॉस करोगे तो कॉइन? तो एक बार ही आएगा। एक बार ही आएगा ना? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जी की जगह आप आउटकम्स लिख like सकते हो। sir can you show the statement ऊपर वाला? ऑल एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। Okay sir, thank you. ठीक है। सो सो पी ऑफ हेड विल बी इक्वल्स टू, कितनी बार आ सकता है एक बार कॉस आप जब टॉस करोगे तो आप कॉइन को? 1 time. 1 टाइम्स। वेरी गुड। सो 1, या इतने बार इवेंट अकर हुआ। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इस सिनेरियो के? 2. 2। तो To write that. Is that clear, everybody? And if you need to calculate the probability of tails, same thing. How many times the tail is basically you're getting the tail? 1, 1. 1. How many outcomes are there? 2. 2. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Any doubt? No, sir. No, sir. Sure? Yes, Yes. sir. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। सिर्फ इतनी ही थ्योरी है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी बहुत ना के बराबर होती है, वेरी लेस थ्योरी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। जब आप 11th में जाओगे, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, लाइक आई थिंक हिबा एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग तो मैथ्स कंटिन्यू करोगे 11th में या नहीं? लाइक आई एम जस्ट आस्किंग, नॉट बेसिकली लाइक Yes, sir. आप नहीं कंटिन्यू। सर। अच्छा नहीं, करिश्मा सेड नहीं, चलो ठीक है। बट जो भी कंटिन्यू करेगा ना मैथ्स, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक यू कैन से लाइक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली प्रोबेबिलिटी है। When I was in 11th, मैं जब 11th क्लास में था मुझे भी बहुत ही परेशान किया था। 12th क्लास की इजी है बट 11th की बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं, 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मर्ज्ड है, ये समझना आप। नेक्स्ट चैप्टर 11th में एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है ना, वो प्रोबेबिलिटी में मर्ज हो जाएगा जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे 11th की। तो वो ऐसा है कि लाइक रातों की नींद उड़ जाएंगी। चलो ठीक है। ये कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ना कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सिंपल है। अब नाउ टेल मी, क्या करोगे आप फर्स्ट? आपकी क्या आपकी जो हेड की प्रोबेबिलिटी है, लेट एच बी द एच बी the event of head and T be the event of tail। ठीक है, everybody yes or no? Yes, sir. ठीक है। Now what I will do is that, now tell me what is the total number of outcomes basically coming into the favor of heads? कितनी बार हेड आ सकता है एक बार टॉस करने में? 1. 1। So P of H will be equals to, or you can say P of E, number of outcomes divided by total number of outcomes। ठीक है। So P of H हो जाएगा आपका ये नंबर ऑफ आउटकम्स कमिंग इनटू द फेवर ऑफ हेड। कितनी बार हेड आ सकता है एक बार टॉस करने में? 1. 1 डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2. तो कैन आई से दैट पी एच विल बी आल्सो इक्वल्स टू पी ऑफ टी? Yes, sir. यस और नो एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन हियर।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रेड बॉल ब्लू बॉल ये टाइप के क्वेश्चंस आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन तो पक्के हैं बोर्ड्स में। देखो फर्स्ट वन इज ऑफ डेक ऑफ कार्ड, सेकंड इज ऑफ हेड एंड टॉस हेड एंड टेल, एंड थर्ड इज ऑफ दिस रेड बॉल ब्लैक बॉल ब्लू बॉल। ठीक है, इस टाइप से बहुत है। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। सो 3 balls are there in the bag, red, blue and yellow, all the balls being of the same size. So basically same size इसलिए यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि फील करके वो पता ना लगा सके कि कौन सी बॉल किस कलर की है, तो इसलिए सारी बॉल्स को सेम साइज में रखा है, सो दैट देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ एनी ऑफ द बॉल। क्लियर एवरीबॉडी? दैट्स व्हाई इट्स टेकन द सेम साइज. Kritika is a girl who takes out a ball from the bag without looking it. So blindfoldedly, she took out a ball from the bag. What is the probability that she gets a ball as yellow, then is red, and then is blue? Let me write it out. Total number of balls कितनी है? 3. 3. So yellow ball 1/3, red ball 1/3, blue ball 1/3. One by one. Total number of balls 1/3. Oh, sorry, 3 है. Yes, Let's sir. take the Yes. first one. Very good. Basically, so I am taking R as the event for the yellow ball first. So let's take the Y as the event for the yellow ball. So number of outcomes Upon in favor total of E. ठीक है? Sir, can you scroll up for solution? Just a second here. Just a second. Okay, sir. इतने like impatient क्यों हो जाते हो डियर? थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश तो करो। कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, मुझे सोल्यूशन मालूम है, मैं कर चुका हूँ, लेकिन तो क्या बोलते सॉल्व करो। आप आपका कॉपी में प्रॉपर लिखा आपने, इस तरीके से सारी चीज लिखी जैसे मैं लिख रहा हूँ? नहीं लिखी नहीं, होगी ना? वही तो कह रहा हूँ ना भाई, मुझे बस आपका स्टेटमेंट चाहिए थोड़ा कौन अच्छा सा स्टेटमेंट? करने के लिए। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, बस। So how many balls, yellow balls are there? 1/3. 1 by, and total number of outcomes, total number of balls are there. How many balls are there? 3. 3. ठीक है? Similarly, P of R will be equals to number of outcomes in favor of R. देखो, and divided by total number of outcomes. भाई टोटल 3 बॉल में से हम किसी भी एक बॉल को ही तो चुन सकते हैं ना एट अ टाइम। Yes, sir. तो इस वजह से डिनोमिनेटर में सो 1/3 क्लियर है। एंड सिमिलरली रेड बॉल ये ब्लू बॉल की भी सेम प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ सी दैट एवरी बॉल हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, यस और नो? That you are getting like blue ball, red ball and yellow ball both the like all the balls have the same probability. Yes, sir. Total number of outcomes. तो राइटिंग के लिए थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा थोड़ा सा लाइक ठीक है। सो 1/3 अगेन क्लियर है। नाउ इफ यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस इवेंट, how what you are getting basically, if you add 1/3 1/3 and 1/3, what is the sum of 1/3 and 1/3? PE is equals to P Y plus P R plus P B is equals to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equals to 3/3 is comes out to be 1. So your whole probability will not go beyond 1 and will not be less than 0. So your probability lies within the less than 0 or equals to 0. या तो वो इवेंट होगा
या तो वो इवेंट बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी विल बी, if the event, if any event is not happening, is not occurring, what will be the probability of that event? 0. 0. Suppose that, one more thing, suppose that you are going to a trip with a friend and you are just taking ख्याली पुलाव बना रहे हो आप लोग, जस्ट क्लास में बैठे हुए, लाइक यस हम वहां चलते हैं, आज हम इंडिया जाएंगे हम दोनों सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप ख्याली पुलाव कितने बना लो, बट प्रोबेबिलिटी रियलिटी में क्या हो रहा है, वो इज इट गोइंग टू हैपन? No, sir. एट दैट मोमेंट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना। अब बात की बात नहीं कर रहे, हम अभी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, जो भी मेरी करंट लाइफ चल रही है, तो उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले इंडिया आके विजिट कर जाओ, घूम के आ जाओ फ्रेंड के साथ। एक केस ले लेते हैं, या कहीं और चले जाओ, इंडिया भी नहीं तो कहीं और, ठीक है। तो इट मीन्स दैट योर प्रोबेबिलिटी विल लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। जब आप एडल्ट हो जाएंगे, जब आप 25 26 हो जाएंगे, जॉब वगैरह करने लगोगे आप, तब आप कहीं भी जा सकते हो, तब क्या, तो यार चल रहे हैं घूमने के लिए, तो आप, तो हाँ तब पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कंफर्म पॉसिबिलिटी, दैट इट मींस दैट घर वाले अलाउ कर देंगे क्योंकि आप इतने से मैच्योर हो जाएंगे, लाइक आप कहीं भी, एक ये एक सिनेरियो लिया है मैंने, तो वो कंफर्म प्रोबेबिलिटी, लाइक आप मान लो कि आप एक वेडिंग में जा रहे हो, रास्ते में हो आप, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उस वेडिंग, दैट यू आर गोइंग टू अटेंड दैट वेडिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इफ यू आर ऑन अ रोड, ऑन अ ट्रिप, बेसिकली आप एक रोड पे हो, कार में बैठो फैमिली के साथ, एक वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दैट यू आर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग? 1 है, बिकॉज यू आर ऑन द वे टू अटेंड द वेडिंग। Yes, यस। sir. चुप क्यों, एग्जांपल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? यस एवरीबॉडी, आई एम नॉट गिविंग द गुड एग्जांपल्स। देखो मेरे दिमाग में जैसे एग्जांपल्स आते हैं ना, मैं उससे रिलेट कर देता हूँ। सो देखो वेडिंग्स तो कोई भी मिस नहीं करता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मैंने वेडिंग वाला एग्जांपल लिया। वेडिंग का वसूल करते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। अब इनवाइट करे, इनविटेशन एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, बुरा नहीं लगना चाहिए ना। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. एनी डाउट? यस एवरीबॉडी, No, sir. श्योर? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है एवरीबॉडी। सो कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी, जो होल प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की, लाइक सपोज दैट यू हैव नंबर ऑफ आउटकम्स, सपोज यहाँ 3 आउटकम्स है आपके, एक तो आपके रेड बॉल निकल सकती है, आपकी एक येलो बॉल निकल सकती है, एक ब्लू बॉल निकल सकती है, बट जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की वो 1 ही होगी, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 1। क्लियर? यस और नो Yes, एटलीस्ट? sir. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, लाइक ये एलिमेंट्री सब पार्ट है ना, ये एक टोटल इवेंट है, ये इवेंट के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस टाइप नहीं होते, ये समझ लो आप एक शादी है पूरी, ग्रैंड वेडिंग है। ग्रैंड वेडिंग में क्या क्या होता है, मेहंदी सेरेमनी होती है, इन मुस्लिम्स मेहंदी सेरेमनी होती है, इन नॉन मुस्लिम्स इट्स आल्सो मेहंदी सेरेमनी, आई थिंक सो। करिश्मा होती है ना मेहंदी सेरेमनी? Yes, sir. हाँ ठीक है, हल्दी सेरेमनी भी होती होगी आपके यहाँ भी, Yes, हमारे sir. यहाँ भी सर होती है। होता है, ठीक है, शादी के थोड़े घंटे पहले हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, दो थोड़े दिन, बट हल्दी। हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले होता है बेसिकली। अच्छा, तो आपके यहाँ पे उसी दिन होता है जिस दिन होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी वो वो डिस्कस नहीं करेंगे, अब डिपेंड करता डिस्कस। है लड़के वाले हैं अच्छा लड़की वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है कोई नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं ये चीज, मैंने एग्जाम्पल लिया। तो आपकी एक ग्रैंड वेडिंग है, एक पूरा इवेंट है, उसके अंदर छोटे छोटे आपके फंक्शंस हुए ना, एक हल्दी फंक्शन हुआ, एक मेहंदी फंक्शन हुआ, एक बारात हुई, मतलब बारात इन द सेंस जिसमें नॉर्मली जैसे निकाह यस। होता है या फिर वरमाला वगैरह जो भी पहनाई जाती है, उसको ले लो आप। फिर ठीक है, बारातियों को खाना भी खिलाया जाता है। अरे हाँ वो यार उसी में आ जाता है। तो 3 आपके छोटे छोटे एलिमेंट्री फंक्शंस हो गए ना उसके इवेंट के अंदर, आप उसको कंबाइन करके तो ही कंबाइन कर दोगे तो उसको आप क्या कहोगे, तो आप वेडिंग ही कहोगे ना प्रॉपर। अगर आप उन तीनों ये फंक्शंस को मर्ज कर दोगे तो आप क्या कहोगे, वेडिंग कहोगे। आप ये तो नहीं कहोगे अलग से कि मैं हल्दी फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं मेहंदी फंक्शन, आप ये कहोगे नॉर्मली मैं आई एम गोइंग टू द वेडिंग, आप एक मर्ज करके कह देते हो उसको। यस और नो? Yes, sir. हाँ। यस सर। देखो एग्जांपल्स के लिए सॉरी अगर नहीं अच्छे लगे तो, बट मुझे जैसे जहन में आ रहा है, आई एम टेकिंग ठीक दैट है। सर एग्जांपल्स राइट बहुत देयर। अच्छे, सर बहुत अच्छे। क्योंकि देखो रिलेट करना थोड़ा आसान होता है प्रोबेबिलिटी में विद द एग्जांपल्स, प्रोबेबिलिटी इज सर दैट सर, काइंड ऑफ चैप्टर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ईट बटर चिकन टुडे और दाल चावल?
zero. Both both the probability is zero. वाह, तो यानी कि ये हाँ इम्पॉसिबल है. हाँ, impossible. I'm going to eat the urad chawal, the staple dish of Bijnor. Yes. I think. Okay. So leave that topic. Okay. So I'm writing that statement is that sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. So sum कितना होगा सारे elementary events का 1. Clear है? Yes. Any doubt anybody till now what we have covered so far? किसी को भी डाउट हो कि यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में थ्योरी बहुत कम है. रियल लाइफ से इसलिए मैं ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत कम है. सो इस चीज को आप समझ के चलो, तो इसलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा एवरीबडी. Yes. श्योर? हिबा, करिश्मा, आदिल, अब्दुल्ला. Yes. चलो ठीक है Yes, ठीक sir. है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट का टाइम रहेगा, इजी क्वेश्चन है, करके दिखाओ आप लोग अगर आपको समझ में आया है तो. बहुत सर ही बस ऐसे. एक सेकंड, सर बस एक सेकंड, बस एक हाँ सेकंड. हाँ, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो और ये रहा क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया. क्वेश्चन सॉल्व करो आप सब. डाइस वाला क्वेश्चन है. डाई इज नथिंग बट अ डाइस. आपने देखा होगा ना वो लूडो में जो डाइस होता है उसी का वर्ड है डाई. डाई कह देते हैं या डाइस कह देते हैं, वो चलता है इतना. ठीक है. और आई थिंक वो भी होता है एक लाइक सर सर महाभारत सर, में मैंने देखा था. ये सर हाँ फर्स्ट बताओ. वाले के लिए, सर मैं फर्स्ट वाले के लिए आंसर बताऊं. फर्स्ट बिट, व्हाट इज द लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ. लिखो अब्दुल्ला, सॉल्व इट. माइंड में आप सॉल्व करोगे ना गलत होगा. सॉल्व करो आप प्रॉपरली. राइटिंग में जैसे मैंने सॉल्व किया है ना हर एक नहीं चीज सर, स्टेप बाय मुझे वो स्टेप. क्या बोलते हैं, ये मैं पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना रहता है ना, मैंने वो भी कर लिया. नहीं नहीं, वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी अब्दुल्ला. आप सिर्फ उसको फ्रैक्शन में छोड़ दो. ठीक है. आप डेसिमल्स में ना लेके जाओ उसको, फ्रैक्शन में छोड़ दो आप बस. ठीक है. तो अभी आप सॉल्व करो, आप सिर्फ अपने तक रखो. ठीक है. देन अभी हम Second. डिस्कस करेंगे. डन. सेकंड दोनों पार्ट हो गए Yes. पक्का? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है. आदिल, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. हुआ कुछ? Yes, sir. 1 second. चलो ठीक है, करो करो करो. मैं आई विल राइट द आंसर, आप मैच करना कि किस किस का करेक्ट है और ऑनेस्टली बताना कि किस किस का करेक्ट हुआ था. ठीक है. ये नहीं कहना कि Okay. सर मेरा भी करेक्ट हुआ था, मेरा भी करेक्ट हुआ था. ऑनेस्टली चाहिए आंसर. लाइक आई एम नॉट वाचिंग यू, बट स्टिल यू हैव टू बी ऑनेस्ट लाइक व्हाइल गिविंग. ओके. सो इसलिए. सर एक से आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं. हम्म. यस.
हुआ आदिल? आदिल? Yes, sir. Done. डन, चलो ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व। ओके, सपोज वी हैव थ्रोन आवर डाइस। ठीक है, एक बार हमने फेंका। ठीक है, सो सैंपल स्पेस विल बी योर, सैंपल स्पेस मींस आपके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, यस और नो? यही दो पॉसिबिलिटी, यही 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हमने डाइस एक बार फेंका तो। Yes, sir. चलो फर्स्ट वाला करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? ग्रेटर देन 4, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 4, सो नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं? 5 and and 6. 6. 5 5 and and 6. 6. ठीक है, very good. So 5 and 6 is the probability. So basically I'm taking P of E is equals to basically P number greater than 4. P greater than 4. P greater than 4 will be equals to how many numbers are there? How many outcomes that are coming if the dice thrown is number greater than 4? 2 by 6. 4 by 2 will be the numerator because yes, only 2 correct. outcomes are there which is greater than 4. Clear hai? And total outcomes are 6. So it will be 1 by 3. Chalo, great. Badhiya. Second, what is the probability number less than or equals to 4? Chalo batao ab everybody. How many numbers are there? 4 by 6. 4 by 6. 4 by 6, how? Because the question says that the number can be equal to or less than 4. So basically, how many numbers are there which are less than 4? 1, 2, 3, 3 numbers, and 4 is the one which is also already equals to So 4. simplify to 2 by 3, right? Simplify to 2 by 3 means 4 by 6. So 4 numbers hai and 6. So it's 2 by 3, yes? Yes, sir. Yeah. Clear hai? If you add them, what you will get? 1. If you add both the probabilities of the events, what you will get? 1. 1. Very good. 2 by 3 and 1 by 3. Denominator is same. So numerator will directly add up. So 2 plus 1 is 3. So 3 by 3 is 1. Clear everybody? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया. So okay. So let me take one example as well. So can anybody tell me what is impossible event? Sir, the event which has no chance, like zero chance to occur. Very good. Impossible event means that there is no chance. Just that I've taken the example of the trip going alone. So कोई चांस ही नहीं है अभी आप लोगों का कि आप खाली पुलाव तो बनाते रहो, बट कोई चांस ही नहीं लगना ना कि आप अकेले कहीं विजिट करो, क्योंकि आप अभी Yes, sir. माइनर्स हो. ठीक है, सो इस वजह से मैंने वो एग्जाम्पल लिया था बिकॉज मुझे बहुत सुटेबल लगा था. ठीक है, सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू. चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो आप. आप ट्राई करोगे या फिर मैं करूं? चलो एक दफा ट्राई करो आप. टोटल कार्ड्स है. Sir, कैलकुलेट द एस एंड नॉट बी. एस किसे कहते हैं? एस किस किस को पता है एस क्या होता है? चलो ये बताओ. मेरे को पता है. देखो मैंने खेला सर नहीं है, मुझे मालूम ये है, मत सर मुझे सोचना, मालूम ये है, मत मुझे मालूम सोचना है, दैट मुझे आई भी हैव मालूम प्लेड. है. सर मुझे हाँ, मालूम है, खेला सर नहीं मुझे है. मालूम है, वेरी गुड, सर वेरी मुझे गुड. मालूम है. I know, sir. हाँ, तो एस होता है इक्का जिसे कहते हैं बेसिकली. इन हिंदी Yes, इट्स कॉल्ड sir. इक्का. यस सो यस ए एक लिखा हुआ का. होता है उस पे. सो 4 कार्ड्स के टाइप होते हैं हमारे पास. Yes, फर्स्ट sir. इज स्पेड, हार्ट्स, क्लब एंड डायमंड. सो 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं ना हमारे पास. हार्ट्स होता है रेड कलर का, स्पेड्स Yes, होता है ब्लैक कलर का, क्लब होता है जो 3 सर्कल्स वाला होता है, जो जिसको एक लीफ टाइप जो होता है बेसिकली, एंड फोर्थ इज द डायमंड. डायमंड होता है वो ट्राइंगल रोम्बस टाइप. तो ये होता है.
तो उस चारों कार्ड्स में, चारों टाइप के कार्ड्स में हर एक कार्ड का एक एस होता है, जो हाईएस्ट पावर, जिसके पास से हाईएस्ट वैल्यू होती है, रैंकिंग होती है उस एस कार्ड की। चारों में हर एक की एस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग होती है। जो 4 एस होते हैं हमारे पास, और जो भी हमारे एस के अलग कार्ड्स हैं उनको नॉन एस कार्ड्स कहते हैं। यस अच्छा, सर, डन किंग कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? सर। 4 होते हैं। 4 होते हैं। और वो कितने होते हैं? क्वींस वो भी 4 होते हैं। एंड जोकर? जोकर 1 होता है शायद से। अच्छा, जोकर एक होता है। पता नहीं सर, 1 होता है शायद से। 4 होता है शायद जोकर से में। बोला मैंने। 4 ही पता होता है होगा। सब। सब में जोकर भी लाइक दीज आर द 4 फेस कार्ड्स। 3 फेस कार्ड्स होता है जिसमें जोकर, क्वीन एंड किंग होता है। एस इज अ नॉन फेस कार्ड नहीं होता ना। एस एस पे कोई फेस नहीं होता। यस सर। ठीक है, करो क्वेश्चन करो। मैंने हिंट दे दिया आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक इतना काफी होगा हिंट आपके लिए टू सॉल्व दिस डन क्वेश्चन। सर। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। व्हाट अबाउट रेस्ट? देखो, इतनी फास्ट होनी चाहिए आपकी स्पीड, क्योंकि बोर्ड्स में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। Sir, can I tell the answer for the नहीं first टेल one? नहीं, डोंट टेल द आंसर टू मी। डोंट टेल द आंसर, बिकॉज यार देखो, अगर आप अभी ये बताओगे ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आपको क्रॉस, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में किस किस के क्रॉस वेरीफाई हुआ था? किस किस का करेक्ट आंसर था चारों में से? मेरा था। सर Sir, मेरा मेरा वेरी गुड, वेरी गुड। हिबाग, आदिल, व्हाट अबाउट योर्स? आदिल? नाउ एवरीबॉडी टेल मी, लाइक ये टफ लग रहा है चैप्टर? No, sir. नो अभी सर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे ना तो उसमें आप बताना कि टफ लगा या नहीं। अभी तो क्वेश्चंस काफी रहेंगे इसमें। अभी हमारे डाइस भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, डाइस भी 2 डाइस आएंगे कि लाइक हाउ टू। अभी कॉइन्स वाला भी तो आएगा सर। हाँ, कॉइन्स का भी आएगा। अभी तो बहुत सारे इसमें अच्छे खासे टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होता है वो इसी पे बनते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट होगा, देखो एवरीबॉडी, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। देयर इज नो कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम इट। कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ठीक है। तो अभी ये बताओ जल्दी से किसका हुआ ये, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हमारा डन हो जाएगा ये चैप्टर। जो संडे में है शायद से हमारी क्लास, नहीं संडे नहीं, वेंसडे में होगी ना। आज मंडे ना, वेंसडे में होगी ना। वेंसडे में हमारे डन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रेडी सोच के रखो आप क्या पढ़ना है, क्योंकि फिर बाद में म्यूचुअल क्लैश, लाइक क्लैश होता है तो वो फिर क्लास में 5-10 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। तो सोच के रखो आप, मुझे बताना फिर एंड ऑफ क्लास। हुआ? एवरीबडी गॉट इट डन? यस। चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। सो हमें देखो, फर्स्ट इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 52 होंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। टोटल कार्ड्स तो हमारे 52 ही रहेंगे ना, टोटल Sir. नंबर ऑफ आउटकम्स। सो Yes, sir. एस कार्ड्स इक्वल्स टू will be equals to 4, and non-ace cards will be equals to 52 minus 4, which is equals to 48. ठीक है, 48। ये हमारे नॉन एस कार्ड्स हो गए। क्लियर है? यस। Yes, एनी sir. डाउट टिल नाउ? एनी टू एनीबडी? नो No, sir. सर। ठीक है, चलो बढ़िया। सो फर्स्ट पार्ट, P of E basically, so I'm writing P of A, ace, or let me write the word ace here. P of ace. How many ace cards are there? 4. 4 4 How by many 52। total number of outcomes? 52. So it comes out to be 1 by 13. Clear? Second यस। part. yes ये सिबा? nothing sir I just Okay, ठीक है। Okay. P of E is equals to P non-ace. Non-ace cards कितने होंगे आपके? 48 divided by 52. 52 So it comes out to be 4 by, sorry, not 4 by 13. This is 24, 26, 12 by 13. 12 by 13. ठीक है। एक तरीका और है इसका ये निकालने का। आप ये नहीं देखो,
देखो एवरीबडी, अगर हमारे पास एस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी इतनी है 1/13 और टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सो हम नॉन एस कार्ड्स निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर आप कह रहे हैं कि एक बैग है मेरे पास, उसमें मेरे पास 4 बॉल्स हैं, मुझे मुझे अभी इस टाइम पे बॉल मिल चुकी है, ब्लू बॉल मिल गई है, ब्लू बॉल मिल गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मुझे ब्लू बॉल नहीं मिलेगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल नॉट गेट द ब्लू बॉल? सपोज दैट इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय कितना, 6 ले लेते हैं, 1/6 है। 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। सिर्फ एक ही ब्लू बॉल है और मुझे वो पहली अटेम्प्ट में मिल गई। अगर मैं दूसरा अटेम्प्ट करता हूँ या कोई दूसरा एक पर्सन उस चीज को, इवेंट को करने जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसको ब्लू बॉल नहीं मिलेगी? बता सकता है कोई? माइनस करके था, पता नहीं क्या था ये करिश्मा? सर, कुछ माइनस करके था ना उसका फॉर्मूला। हाँ देखो, अगर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, आई विल राइट डाउन एज वेल। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और आपकी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, P of E is equals to 1/6 सपोज। सो आपको निकालनी है जो इवेंट नहीं हुआ। सो नहीं हुआ होगा तो वो बेसिकली, अगर हम टोटल में से उस इवेंट को माइनस कर देंगे तो जो बाकी प्रोबेबिलिटी बचेगी वो उसी इवेंट की तो बचेगी जो हुआ ही नहीं। बिकॉज अगर मेरे पास ब्लू बॉल 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो जो ब्लू बॉल है मेरे पास, वो मेरे पास अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बाकी बॉल्स जो बचेंगी वो नॉन ब्लू बॉल है, तो मुझे वो प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू बॉल की मिलेगी ना? यस। यस और नो एवरीबॉडी? ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, sir. पक्का? Yes. चलो ठीक है। सो बेसिकली लेट मी राइट दिस थिंग। अगर सपोज मेरे पास एस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी 1/13 है एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सपोज दैट, लेट मी राइट इट हियर। सो एस कार्ड P नॉट, बेसिकली दिस इज E, बिकॉज ये पार्ट हुआ, ये पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नॉन एस कार्ड्स लोगे उसमें आपको कोई भी एस कार्ड्स मिल सकता है नॉन एस कार्ड्स में। Will you get an ace card in the deck of non-ace cards? No, sir. नो सर। नहीं ना? So it will be 1 minus P of E. तो आप उसमें से, टोटल में से उस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, एलसीएम लो आप, एलसीएम विल बी 13, 13 minus 1 equals to 12/13। देखो वही प्रोबेबिलिटी आई। yes or no? Yes, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. नो सर। अगर कोई भी इवेंट हो चुका है और हमें उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली, तो वो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस होगी। इस इवेंट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है? Yes. ठीक है। और अगर हमारे पास होने वाली प्रोबेबिलिटी है दैट, लाइक मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी और मुझे होने वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट दिस इवेंट विल डेफिनेटली अकर, so what I will do is that I will subtract this 12/13 from 1, so I will get 1/13 as the probability that event will, that I will get the ace cards. I hope it's clear. Yes, sir. Yes, sir. So I'm writing it here. In general, it is true that for an event E, P of not, this is complement, ठीक है, complementary event is equals to 1 minus P of E. Clear everybody? कुछ Yes, तो sir. बोलो, यस। समझ, गॉट इट? Yes, sir. पक्का? यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है?
लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे हम लोग क्लास को, और आप लोग प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो, 2 प्लेयर्स है, संगीता और रेशमा, और एक वो टेनिस मैच खेल रहे हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी है, संगीता की प्रोबेबिलिटी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, विच इज 0.62। सो हमें रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर संगीता की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? हाँ जी, रेशमा की होगी। रेशमा की होगी ना, क्योंकि अगर संगीता नहीं जीतती है तो वो जीतेगा कौन? करिश्मा। रेशमा। यस, रेशमा विलन नहीं, करिश्मा जीतेगी, करिश्मा, राइट। यस। चलो, हिबा गॉट इट? हिबा, Yes, sir. क्या हुआ हिबा? लाइक योर वॉइस इज नॉट लुकिंग गुड, लाइक आप तबीयत ठीक है आपकी? सर तबीयत तो ठीक है लेकिन I've been studying Hindi since morning, so हिंदी? I feel yeah Hindi. यार वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। स्कूल वाले इतने मुश्किल नोट्स भेजते हैं तो खुद के नोट्स बना के पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ यार, फिर खुद के नोट्स बनाने में तो टाइम लगेगा। सर आपको पता है ये स्कूल है ना जिसमें मैं पढ़ती हूँ, हम्म। उसमें एग्जाम के 1-2 दिन पहले टीचर क्वेश्चन बता देता है जो जो आएगा। लाइक उफ, कुछ को आता नहीं है ना हिंदी तो वो बता देते हैं। अच्छा अच्छा। लाइक वो वर्कशीट दे देते हैं हाँ तो फिर एमसीक्यू। हाँ हाँ एग्जाम का हाँ, फायदा क्या है? यस, अरे वही हिंदी मैं के बोल लिए, तो हिंदी दूसरे के फायदे लिए ही किया है फिर। वो बेसिकली ये सोच के देते हैं यार, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज में किसको क्या फेल करना, तो ये माइंडसेट बना लिया होगा। वो फेल कर सकते हैं, किसी को आती नहीं है ना, वो स्पेलिंग एरर करते हैं, हाँ हाँ, उनको वही तो, आता नहीं। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इशू होता है, जो नॉन नेटिव तो लैंग्वेज हो, जिनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, उनको प्रॉब्लम तो होती है। चलो करो करो, जल्दी से करो, इजी सा क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, एक ही लाइन का न्यूमेरिकल है तो। सर it's 0.62 ये minus 1, right? व्हाट आई सेइंग, हिबा? 0.62 minus 1, right? अच्छा अच्छा, ठीक है, सो आपका कितना आ जाएगा? -0.38। हाँ अच्छा, तो हिबा कभी आपने देखा प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव चांस हो, आप खेल रहे हो तो आपके -1 हाँ सर। चांस है जीत। नहीं नहीं, मुझे बात 1 -0.62 होगा ना, देखो यस सर, यस सर। solution. So probability of Sangeeta is given as 0.62. संगीता खेल रही है, संगीता की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो संगीता, अगर संगीता की प्रोबेबिलिटी है वो 0.62 इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल डेफिनेटली विन, 0.62 जो ये के इवेंट है। बट इफ यू नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, इट इज 1 माइनस, बिकॉज जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी बचेगी, जो रिमेनिंग इवेंट बचेगा, वो इवेंट किसका होगा? रेशमा का होगा, क्योंकि रेशमा और करिश्मा रेशमा एंड संगीता ही खेल रहे हैं। क्लियर है? यस Reshma and Sangeeta are playing together, and if the probability of Sangeeta is given that in 0.62 probability is the winning of Sangeeta, so the remaining will be left for the Reshma. रेशमा। Reshma. It's 1 minus 0.62. This comes out to be 0.38. That's your answer. Clear? Eh? I hope that's clear to you. Any doubt till now? Anybody to like? आई होप लाइक, मुझे जहां तक लगता है मैंने जो बताया आपको सबको समझ में आया। अगर नहीं आया प्लीज अभी बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि शॉर्ट में, क्योंकि आप डाउट लेके नहीं जाना इस चैप्टर में बिल्कुल भी अपने घर, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए अगर आप डाउट अपने जहन में रखोगे, खास तौर पे इसके लिए। क्लियर। हाँ जी, एनीबडी?
करिश्मा, आदिल, हिबा, अब्दुल्ला, तो सर किसी को डाउट? संगीता की ज्यादा है ना प्रोबेबिलिटी जीतने की? हाँ, संगीता अच्छी हो सकती है, गुड प्लेयर हो। ओके सर। जैसे कि आप समझ लो इंडिया का और नीदरलैंड का मैच चल रहा है, इंडिया की प्रोबेबिलिटी इज 0.7, नीदरलैंड की प्रोबेबिलिटी इज 0.3। बट एक चांस ये भी है कि वो पॉइंट पॉइंट देखो, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है, समझे? नीदरलैंड ने यस। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बीट किया है, तो मे भी हो सकता है इंडिया को भी कर दे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, यस देयर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट नीदरलैंड विल विन। तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज गुड, ठीक है, इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। लाइक हर एक स्टूडेंट इक्वली केपेबल नहीं होता, किसी स्टूडेंट की आर्ट्स बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथ्स, किसी की साइंस, किसी की एनालिटिकल थिंकिंग, किसी की कोडिंग बहुत अच्छी होती है, तो सबके अपने अपने एक एक्सपर्टीज होती है। तो हर एक को ये नहीं कह सकते कि आप यार मछली से कहो पेड़ पे चढ़ के दिखाए, तो वो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सेंस वाला टॉपिक है। तो इसलिए जो बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे, दैट्स नॉट कम्प्लीटली गुड। बट हाँ, एटलीस्ट ये होना चाहिए कि अगर आपको एक इसमें एक्सपर्टीज करनी है तो बाकियों को आप लैग नहीं करो, एटलीस्ट उसको इतना कर लो कि आप अच्छे, लाइक कोई आपसे कभी कोई आप कहीं खड़े हो या फिर आप कहीं बैठे हो या किसी एग्जाम में हो, तो आपको वो ऐसा ना लगे कि आप वहां पे जाके बीट हो जाओ कि यार मुझे ये टॉपिक नहीं आता था, ये सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता था। तो एटलीस्ट इतना करना चाहिए, ठीक है? सो नाउ एवरीबडी गॉट इट, यस और नो? Yes, sir. यस सर। एनी सर डाउट टिल नाउ? अभी नो सर। हाँ बताओ दिल्ली, क्या कह रहा हो? सर कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन? मतलब समझा नहीं मैं। कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस लाइक जनरल क्वेश्चंस फॉर प्रोबेबिलिटी टू अस? चलो ठीक है, पूछते हैं। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, लाइक मुझे इससे जहन में तो आ नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, रुको। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली एक नॉर्मल ओरली पूछ रहा हूँ। 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है? काउंट करो कितनी टोटल क्या सर? बॉल्स थ्री होगी। थ्री ब्लू ब्लू बॉल्स, बॉल, 2 वाइट बॉल्स और 4 रेड बॉल्स। 9 ball. 2 वाइट और सर एक रेड। एक रेड, नहीं दो, ओके 3, रुको जरा, कितनी रेड है बताता हूँ मैं। 3 4 रेड है, 4 रेड है, 4 है रेड। ओके सर। हाँ, 4 है रेड, 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड। 4 रेड। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी उसकी, क्या बोलते हैं, वाइट बॉल की? एक Sir, white ball 2 है ना? सर। हाँ, सर 2/9, 2/9, 2 by 2/9। 9. हेलो हाँ, सर 2/9। Yes, चलो sir, 2 ठीक है, by 9. वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड? सर 4/9। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू? 1 by 3. 3/9। नो सर, सॉरी, थ्री वेरी बाई गुड। नाइन उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर